जिन लोगों ने मन्नाल के पापा का एक्सीडेंट किया, उनका वीडियो आदित्य मन्नाल को दिखा रहा है। वीडियो में वो लोग कैसे मन्नाल के पापा का एक्सीडेंट किया, उसकी बातें कर रहे थे। अब वह बुड्ढा तो कोमा में चला गया, मगर उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। क्या करना है उसका? मुझे पता चला महेश ने अपनी बेटी की शादी आपसे करने से मना कर दिया था। शादी तो साहब को उस लड़की से करनी है, उस बुड्ढे से नहीं। मान जाएगी वह लड़की, फिक्र मत करो। मेरी नज़र है उस पर। मैंने उसका ड्राइवर भी बदल दिया है, मेरा आदमी लगा दिया। अब धीरे धीरे उसके घर के सारे नौकर बदल दूंगा। अगर आप कहें तो उसके बाथरूम में भी एक कैमरा लगवा दें। साली की वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देंगे तो शादी के लिए तुरंत मान जाएगी। अगर फिर भी वह शादी के लिए नहीं मानी तो उठा लेंगे साली को। असल में मुझे उसकी फैक्ट्री की ज़रूरत है, वरना हमारे लिए उसे उठवाना कौन सी बड़ी बात है। आदित्य ने लैपटॉप बंद कर दिया। ये आपने क्या किया? मुझे पूरी बात तो सुनने नहीं दी। नहीं माना, बस तुम्हें पता चल गया, बहुत है। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? कहीं बाद में आपका नाम तो नहीं आने वाला है। उसने ज़बरदस्ती लैपटॉप ऑन कर दिया। वैसे मुझे पता है तुम सबकी भी उस पर नज़र है। वो शैतानी हंसी हंसा। मैं उससे शादी करूँगा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एक बार मुझे एंजॉय करने दो, फिर तुम सबकी बारी आएगी साली के साथ। आज तक हुआ है कि मैंने कुछ तुम लोगों के साथ ना बांटा हो? वो सभी शैतानी हंसी हंसने लगे। ऐसे मानना पड़ेगा, वह है बहुत खूबसूरत। क्या नाम है उसका? मनाल। क्या खूबसूरत नाम है। पर उसका चेहरा उससे भी खूबसूरत है, और उसका शरीर, वह तो देखकर बताएंगे। भाई पहले तो आप देखेंगे, हमारी बारी तो बाद में आएगी। आप ही बताना कैसा है उसका शरीर। फिर सभी हंसने लगे। मनाल कितनी देर ऐसे ही सोफे पर बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य उसके पास आकर बैठ गया। उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, तुम क्यों रो रही हो? अब तो वो लोग रो रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते माना। तुम अपने आप को स्ट्रांग रखो। पापा ये सब बातें जानते हैं? हाँ, पापा को सभी पता है। असल में उनका एक्सीडेंट इसीलिए करवाया क्योंकि उन्होंने तुम्हारा हाथ उनके हाथ में देने से इनकार कर दिया था। मैं तो शादी करके यहाँ आ गई। मेरे बाद मम्मी और पापा की जान को भी तो खतरा हो सकता था। मैंने जिस दिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, उसी वक्त से मेरी सिक्योरिटी टीम ने तुम्हें, तुम्हारे पापा को और मम्मा को अपनी सुरक्षा में ले लिया था। मैं चाहता था कि तुम्हारी मॉम भी शादी के बाद हमारे साथ आकर रहें, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने वहीं पर उनकी सिक्योरिटी की, फैक्ट्री की, तुम्हारे पापा की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया था। तुम किसी की भी फिक्र मत करो। मैंने तुमसे जल्दीबाजी में भी इसीलिए शादी की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझसे पहले वो लोग तुम तक पहुंच जाएं। एक बार तुम्हारे नाम के साथ जब मेरा नाम जुड़ गया, वह लोग तो उसी वक्त पीछे हट गए और बाकी काम मैंने कर दिए हैं। तुम फिक्र मत करो। सचमुच आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं समझ ही नहीं सकी। वैसे मैं उन दिनों ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, मैं यहीं पर रहकर पूरा मामला ठीक कर रहा था। उन दिनों आपके, तुम्हारे पापा को होश भी आ गया था। मैंने उन्हें सब बता दिया था। आदित्य से बात करते करते मनाल की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य को मनाल की खूबसूरत आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए वह मनाल को पूरा वीडियो नहीं दिखाना चाहता था, मगर मनाल की जिद की वजह से उसे दिखाना पड़ा। अगर सच जानो तो आदित्य मनाल को इस पूरे मसले के बारे में ही नहीं बताना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि मनाल इस मैटर के बारे में जाने। उसे पता था जितना वो इसके बारे में जानेगी उतना ही वो दुखी होगी। आखिर उसने मनाल को इतनी शिद्दत से चाहा था। जब से मनाल उसे छोड़कर गई थी, तब से उसकी ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं आई थी। उसने अपनी बुरी आदतें भी त्याग दी थी। इन सालों में उसने सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दिया था, और मनाल को एक नज़र देखते ही उसका वह फिर दीवाना हो गया। आज मनाल उसके सामने बैठी रो रही थी। उसको उन लोगों पर गुस्सा आ रहा था जो मनाल की रोने की वजह बने थे, पर वह साथ में ये भी सोच रहा था कि शायद अब मनाल उसकी फीलिंग्स को समझ जाए। यह डील तो सिर्फ एक शादी का बहाना थी। असली कारण था कि वह उससे प्यार करता है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इसलिए उसने मनाल से शादी की। अगर वह मनाल से तब सीधे सीधे कहता कि वह मनाल से प्यार करता है,
और इसलिए शादी करके उसे सारी मुसीबतों से निकालना चाहता है, तो मनाल कभी भी उस पर यकीन नहीं करती। अब आदित्य को थोड़ी सी आस हुई थी कि शायद मनाल उसको समझ जाएगी। आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, क्यों रो रही हो? बात खत्म हो गई। मगर मनाल धीरे धीरे और ज़्यादा रोने लगी। आदित्य ने आगे बढ़कर मनाल को गले से लगा लिया। मनाल उसके सीने से लगकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आदित्य को लगा उसे रो लेना चाहिए। कितनी देर तक उसके सीने से लगे वो रोती रही। जब मनाल का रोना नहीं रुका तो आदित्य बोला, ये क्या माना? तूने मेरी सारी टी शर्ट गीली कर दी। उसकी बात सुनकर मनाल रोना छोड़कर उससे अलग हो गई। आदित्य की तरफ देखती हुई बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं, आओ फिर मेरे गले से लगकर तुम रो सकती हो। मनाल ने अपनी आंखें साफ कर लीं। नहीं, मुझे अब नहीं रोना आ रहा है। मैं आपसे एक बात पूछूं? कुछ सोचते हुए आदित्य की तरफ देखती हुई बोली, हाँ पूछो माना, इसमें पूछने की क्या बात है? आदित्य को लगा शायद अब मनाल उसके प्यार को समझेगी, उसके बारे में बात करेगी। आपने मेरी हेल्प क्यों की? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे पापा की जान बचाई, मेरी इज्जत बचाई और हमारी फैक्ट्री भी उन लोगों के हाथों में नहीं जाने दी। अगर आप उस समय हमारी हेल्प नहीं करते तो क्या होता? आदित्य ने मनाल की बात बीच में काट दी। माना, तुम ये क्या बात लेकर बैठ गई? इसलिए मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बताना चाहता था। पापा को भी मैंने इसलिए चुप रहने का इशारा किया था। फिर भी आप मुझे ये तो बताओ कि आपने मेरी हेल्प क्यों की? आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे उम्मीद थी कि मनाल उसके प्यार को समझेगी, मगर वो तो सवाल पर सवाल किए जा रही थी। अगर मैं आपको कॉलेज टाइम से नहीं जानती तो मुझे लगता आप मुझे प्यार करते हैं, मगर मुझे पता है आप मुझे प्यार नहीं करते। आदित्य ने अपना सिर पीट लिया। इस लड़की के दिमाग में कभी सीधी बात नहीं आ सकती। जब भी सोचती है उल्टा ही सोचती है। मन करता है इसके कान पर दो लगा दूं। आदित्य अपने मन में सोचने लगा। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मनाल आदित्य से पूछने लगी। तुम्हें क्या लगता है? आदित्य ने उदास होकर मनाल से पूछा। शायद वही वजह है जो आपने मुझसे शादी करते समय मेरी हेल्प करने की वजह बताई थी। मनाल से झुकाकर कहने लगी। सचमुच कितना तेज दिमाग माना तुमने पाया है। आदित्य मन में सोचने लगा। आप क्या सोचने लग जाते हैं? मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं देते। मनाल आदित्य पर गुस्सा होने लगी। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे तेज दिमाग के बारे में सोच रहा हूँ। कितनी इंटेलिजेंट हो तुम। आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला। मनाल कंफ्यूज होती हुई बोली, मैंने इंटेलिजेंट वाला कौन सा काम कर दिया है? सारा कुछ तो आपने किया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, वो जो मेरा दिल ज़रूर चुराया है, वह भी इतने साल से, फिर वापस भी नहीं किया। देखो सामने वाला कितना भोला बन रहा है, जैसे उससे कुछ पता ही नहीं। आदित्य अपने मन में सोचता हुआ उसके पास बैठ गया। फिर क्या सोचने लगे? मनाल फिर गुस्सा होने लगी। नहीं, वह मैं सोच रहा था तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यही वजह है मेरी तुमसे शादी करने की। तुम्हारे अलावा तुमसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। आदित्य ने मुस्कुराते उससे कहा। उसकी बात सुनकर मनाल चुप हो गई। कहीं ना कहीं वह चाहती थी आदित्य उसे एक बार कह दे कि उसने जो भी किया मनाल के प्यार की वजह से किया। वह मनाल से बहुत प्यार करता है और इतने सालों में भी उसका प्यार कम नहीं हुआ। अब तुम चुप कर गई? आदित्य बोला। नहीं, मैं सोच रही थी जिस डील की वजह से शादी हुई मुझे भी वो डील पूरी करनी चाहिए। ये कहते हुए मनाल की आंखें भर आईं। आदित्य ने भी उसकी आंखों में पानी देख लिया था। वो किसी भी कीमत पर मनाल की आंखों में पानी नहीं देखना चाहता था। जो लड़की उसकी ज़िंदगी थी उसकी आंखों से आंसू आए, वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। मगर इतना समझा कि उस बेवकूफ़ लड़की को अपने प्यार का एहसास कराना होगा, क्योंकि उसे पता था वो लड़की ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचती है। सीधी बातें तो उसको दिखती ही नहीं हैं। इसका कारण शायद वो खुद ही था। कॉलेज में उसकी इमेज एक प्ले बॉय की रही थी। न जाने कितनी लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। कपड़ों की तरह रोज़ लड़कियां बदलता था। मनाल उसकी ज़िंदगी में जब आई थी उससे पहले उसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड थी। मनाल के कॉलेज में नहीं होने के कारण शायद उसका इस बात पर ध्यान नहीं था, और शायद जब किसी ने उसे आदित्य के बारे में बताने की कोशिश की तो उसने यकीन भी नहीं किया। आदित्य मनाल के साथ हमेशा एक मर्यादा में रहा था।
आदित्य को मनाल हमेशा से ही बहुत प्यारी लगती थी। मनाल के साथ बैठे हुए या मनाल के साथ घूमते हुए कभी आदित्य को उसके और ज़्यादा पास होने की तमन्ना भी नहीं हुई थी। वह मनाल के पास होने से ही खुश हो जाता था। अगर उस दिन मनाल उसे रंगे हाथों किसी और के साथ ना देख लेती तो शायद वो इस बात पर यकीन भी नहीं करती। उसने खुद आदित्य को किसी और लड़की के साथ देखा था, तो उसे सुनी हुई सारी बातें सच लगने लगी थीं। पता नहीं क्यों मनाल को आदित्य से डर लगने लगा था, इसलिए वो कॉलेज छोड़कर चली गई थी। उसने सोच लिया था कि वह कभी आदित्य के सामने नहीं आएगी, ना ही आदित्य को कभी देखेगी। पर उसे क्या पता था कि तकदीर फिर उसके तार आदित्य से जोड़ देगी। पहले भी आदित्य उसको बचाने ही आया था और अब की बार केवल उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को बचाने आया था। तो फिर ठीक है, अब तुम्हारा डील पूरी करने का टाइम है, आदित्य उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। आदित्य ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर आदित्य बोला, चलो माना बेड पर चलते हैं और साथ ही तुम अपने कपड़े भी चेंज कर आओ। वही पहन लो जो तुम्हारे लिए मैं नाइट ड्रेस लेकर आया था। मनाल फिर कुछ सोचने लगी। एक बात आपसे मैं और पूछूं? आदित्य अपने मन में सोचते हुए। पता नहीं यह लड़की कितने सवालों का पिटारा लिए बैठी है। क्या क्या खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। अगर इसे मैं ना कह दूं तो जैसे और नहीं पूछेगी। माना और क्या पूछना है तुम्हें? जो भी तुम्हारे मन में सवाल हैं आज सब पूछ लो। आज कोई तुम्हारा सवाल छूटना नहीं चाहिए, आदित्य मनाल से कहने लगा। नहीं, मैं ये पूछना चाहती थी, आपकी नानी माँ की वसीयत के अनुसार आप जिस लड़की से शादी करेंगे उसको आप तलाक नहीं दे सकते। अगर आप तलाक देंगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरी सारी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। नानी माँ की प्रॉपर्टी मुझे तब नहीं मिलेगी अगर मैं पहले तलाक ले लूँगा, मगर जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और हमने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर देंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह बात कहते हुए वो अपने मन में बहुत मुस्कुरा रहा था। आदित्य की बात सुनकर मनाल आदित्य के सामने बैठी कंफ्यूज सी मनाल हो गई थी। बहुत प्यारी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदित्य से क्या पूछे। आदित्य के हिसाब से तो उन्हें अब 20-25 साल साथ ही रहना है। अब क्या सोचने लगी माना? क्या हुआ? चुप क्यों कर गई? आदित्य मनाल से फिर बोला। नहीं, मुझे आपसे एक बात और पूछनी थी। आदित्य को बहुत जोर से हंसी आई, मगर हंसी दबाता आदित्य बोला, ठीक है माना, बोलो अब और क्या पूछना है? आपके हिसाब से हम अगले 20 साल तक साथ ही रहेंगे। हाँ, तो बच्चों को तो हम दोनों की ही ज़रूरत होगी। क्या इतनी लंबी ज़िंदगी आप मेरे साथ रहना चाहेंगे? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ माना। अभी तुम्हें देखना है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? आदित्य उसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो मनाल की तरफ देखकर बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? पूरी बात तो सुनो। ठीक है, कहिए। देखो, नानी की वसीयत के मुताबिक हमें 20-25 साल तो कम से कम साथ रहना ही है। ज़्यादा नहीं तो एक बच्चा भी तो पैदा करना पड़ेगा। और फिर हमारी डील की शर्त जो मैंने तो पूरी कर दी, मगर तुम्हारी तरफ से रहती है। आदित्य अभी बता ही रहा था कि मनाल बीच में ही बोल पड़ी। इसका मतलब यह कि रहना तो हमें साथ ही है, हम अलग नहीं हो सकते। तो तो क्यों ना हम दोस्तों की तरह रहें। देखो, तुमने भी हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए 2 महीने का टाइम मांगा था। बात तो आपकी ठीक है, मगर मनाल बीच में ही बोल पड़ी। पहले मेरी पूरी बात सुनो माना, फिर बोलना। देखो, तुम मुझे अच्छी तो लगती ही हो, तभी मैंने तुम्हारे साथ डील की थी। साथ रहने से प्यार भी हो जाएगा। देखो, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। साथ रहने से शायद तुम्हें मुझसे भी प्यार हो जाएगा। इसलिए हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आदित्य ने अपनी बात मनाल के सामने इस तरह रखी कि वो मना ना कर सके, क्योंकि उसे मनाल के उल्टे दिमाग से डर लगता है। ये बात ठीक है, हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे, मनाल चहक कर बोली। थैंक गॉड, मनाल को उसकी बात पसंद आ गई। आदित्य ने अपने मन में सोचा। असल में जब मनाल को पूरी बात पता चल गई थी, उसे पता चल गया था कि उसके पापा का एक्सीडेंट क्यों हुआ, वह कौन लोग थे जो उसके पापा के पीछे पड़े थे, और साथ में वह मनाल को भी पाना चाहते थे। तो मनाल बहुत दुखी हो गई।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका रोना आदित्य से देखा नहीं गया। वो चाहता था कि मनाल सबसे निकल जाए। साथ में वो ये भी चाहता था कि उसे ये भी ना लगे कि आदित्य ने उस पर तरस खाया है। वह चाहता था मनाल उसके प्यार को समझे। आदित्य मनाल को हमेशा खुश देखना चाहता था। वो उस लड़की की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता था। जान बसती थी आदित्य की मनाल में, मगर वो अभी मनाल से नहीं कह सकता था और ना ही मनाल उसके प्यार को महसूस कर सकती थी। वह जानता था मनाल जिद्दी थी। जो बात उसके मन में आती है वो उसी पर यकीन करती है। इसीलिए इतने साल पहले कॉलेज के टाइम में जब एक बार उसने आदित्य को किसी और लड़की के साथ देखा था, तो उसने आदित्य से सवाल करने की जगह चुपचाप उसे छोड़ना बेहतर समझा। आगे बढ़कर गुस्सा तक नहीं दिखाया। वह जानता था जो मनाल के मन में होगा वह आसानी से बाहर लेकर नहीं आएगी। अगर मनाल आदित्य से प्यार भी करने लगेगी तो भी वह बात आसानी से नहीं मानेगी। इसलिए अगर एक बार दोस्त बनकर साथ रहेंगे तो शायद मनाल उस पर यकीन करने लगे। तो ठीक है, अब हम सोने चलें? मनाल आदित्य से बोली। हाँ, वैसे भी रात बहुत हो गई है, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। दोनों सोफे से उठकर बेड पर चले गए। ऐसा करते हैं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप बेड पर सो जाइए। आदित्य मनाल की तरफ हैरानी से देखने लगा। तुम ये क्या कह रही हो? रोज तो हम लोग बेड पर सोते हैं। आज से हम लोग दोस्त हैं ना, इसलिए आप बेड पर सोइए, मैं सोफे पर। यह बात बहुत गलत है। हम दोनों इतना बड़ा बेड है उसी पर सोएंगे। आप ही ने तो कहा कि हम लोग पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, दोस्तों की तरह रहेंगे। तो एक लड़का लड़की जब दोस्त होते हैं तो एक साथ थोड़ी सोते हैं। यह कहकर मनाल आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य ने अपना सिर पीट लिया। इस लड़की का दिमाग सीधे तो कभी नहीं चलता। उल्टी बातें चाहे जितनी मर्जी करवा लो और खुद को बड़ी सियानी समझती है। ये सोचते हुए आदित्य गुस्से भरी आंखों से मनाल को देखने लगा। ठीक है, हम लोग दोस्त हैं, मगर साथ में पति पत्नी भी तो हैं। इतना बड़ा बेड है, एक साइड पर तुम सो जाना और एक साइड पर मैं सो जाऊंगा। सोफे पर सोना थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो यहीं पर आ जाओ। आदित्य ने मनाल का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, हम लोग बेड पर ही सो जाएंगे। यह कहकर मनाल हाथ छुड़ाकर अलमारी खोलने लगी। वो अलमारी से एक ब्लैंकेट और निकाल लाई। ठीक है, अब हम अलग अलग ब्लैंकेट में सोएंगे। ठीक है, मरता क्या ना करता, उसे कहना ही पड़ा। ठीक है, मन में सोच रहा था, क्या ज़रूरत थी उसे मनाल को यह कहने की कि हम लोग दोस्त हैं। पहले ही अच्छा खासा चल रहा था, अब तो यह लड़की मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। दोनों अपनी अपनी साइड आकर लेट गए। बेड पर लेटा आदित्य सोच रहा था, दुनिया के लिए इतना बड़ा बिजनेस टाइकून जिसका कोई डिसीजन कभी गलत नहीं होता, उसका हर फैसला सही जाता है। उसकी कही बात को कोई घुमा नहीं सकता। यह देखो पिद्दी सी लड़की मेरी कही हुई बातों को घुमा जाती है। वह सोच रहा था, सचमुच किसी को दिल के हाथों इतना मजबूर नहीं होना चाहिए। मध्यम रोशनी में मनाल का चेहरा देखने लगा। वो नींद में जा चुकी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसकी पलकों में नींद आ चुकी थी। गोरे गाल दमक रहे थे, गुलाबी होंठ जिसे देखकर वो छूने को बेताब था। आदित्य सिर्फ उसको देखता रहा। तुम मेरी हो, फिर भी मैं तुझे बाहों में नहीं ले सकता। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके चेहरे के बाल कान के पीछे कर दिए। वो आगे बढ़कर उसके चेहरे पर झुकने लगा। मनाल की खूबसूरती उसका मन बेईमान कर रही थी। आदित्य का मन कर रहा था, मनाल उसकी है, उसे आगे बढ़कर प्यार कर लेना चाहिए, मगर उसका दिमाग कह रहा था, अगर मनाल की आँख खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सोचता हुआ वो नींद के आगोश में चला गया। सुबह उसकी आँख खुली तो देखा वो पहले ही उठ चुकी थी, कमरे में नहीं थी। वो भी उठकर नीचे आ गया। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग आदि। उठ गए बेटा? चलो, मनाल के आने का एक फ़ायदा तो हुआ। वह क्या डैड? इसी बहाने अब तुम हमारे साथ चाय पी लोगे, वरना तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम कहाँ था? धर्मपाल जी ने प्यार से शिकायत की। डैड, आप भी ना। लो, आ गई तुम्हारी बीवी चाय लेकर। सामने देखा तो मनाल चाय की ट्रे लेकर आ रही थी। उसके साथ दीपा जी भी आ रही थीं। अधिराज और नैना कब आ रहे हैं? बच्चों के बिना घर में अच्छा नहीं लगता। धर्मपाल जी दीपा से बोले। शायद एक आध दिन में आ जाएंगे। मेरी नैना से बात हुई है। चाय पीते हुए वह चारों छोटी छोटी बातें करते रहे। मनाल खुश थी।
आदित्य को उसकी खुशी उसके चेहरे और आंखों से दिखाई दे रही थी। शायद जो वह चाहता था वह मनाल में दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब तक मनाल का मन शांत नहीं होता तब तक वह आदित्य को अपना नहीं पाती। अब आप दोनों तैयार हो जाएं, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, यह कहकर मनाल खड़ी होने लगी। आदित्य नहाकर बाथरूम से बाहर आया। वह कपड़े निकालने लगा। उसके मन में शरारत आ गई। वैसे ही टॉवल बांधे हुए कमरे से बाहर आ गया। सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर मनाल को बुलाने लगा। मनाल, मनाल, मैं नहाकर आ गया, मेरे कपड़े तो निकाल दो। मनाल जो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगवाने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा सामने सीढ़ियों के ऊपर आदित्य केवल टॉवल बांधे हुए भीगे बदन वैसे ही खड़ा है। उसने अपना सिर पीट लिया। ठीक है, आती हूँ, कहकर वो सीढ़ियों की तरफ चली गई। अलमारी खोलकर मनाल आदित्य से पूछने लगी, कौन से कपड़े निकालूं? आदित्य मनाल के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से उसको अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और उसके गाल से गाल लगाते हुए कहने लगा, जो तुम्हें अच्छे लगे बीवी वह निकाल दो। शर्टलेस आदित्य की चेस्ट से मनाल की बैक लगी हुई थी और वह उसके गाल से गाल जानबूझकर लगा रहा था। मनाल को कपड़े निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे भी मनाल कुछ अजीब सा फील हो रहा था। अगर आपको खुद ही कपड़े निकालने थे तो मुझे क्यों बुलाया? साइड पर होइए, मुझे कपड़े निकालने हैं। मैं तो बाबा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, कपड़े तो तुम्हें ही निकालने हैं। पहले आप मेरे पेट से अपनी बाहें हटाएं और दूर होकर खड़े हों मुझसे। क्यों, मेरे साथ लगने से तुम्हें कुछ कुछ होता है क्या? मनाल मुड़कर आदित्य की तरफ गुस्से से देखने लगी। अरे, ऐसे क्यों डरा रही हो इन नशीली आंखों से? आदित्य साइड पर हट गया। मनाल ने उसको कपड़े निकाल कर दे दिए। वह कपड़े पहनकर बाल बनाते हुए बोला, मेरा ब्लेजर तो पहना दो। मनाल उसको ब्लेजर पहनाने लगी। ब्लेजर पहनाते हुए भी वो ऐसी छोटी छोटी शरारतें करता रहा। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगी। आदित्य खुश था कि मनाल अब शांत है, शायद धीरे धीरे उसे अपना लेगी। आदित्य की शरारतें तो चाहे वैसे ही चालू थी, लेकिन उसने अपने मनाल के साथ ऐसी कोई नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश नहीं की। शायद मनाल को भी उसकी आदत होने लगी थी। आदित्य की शरारतें कहीं ना कहीं उसे अच्छी लगती थीं। वह दोनों साथ खाना खाते, बाहर घूमने जाते, टीवी देखते, हर बात एक दूसरे से शेयर करने लगे थे। आदित्य और मनाल एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे। मनाल आदित्य के साथ कंफर्टेबल होने लगी थी। आदित्य भी यह बात समझ रहा था, इसलिए वो शरारतें एक हद तक ही करता था। उसने नज़दीकियां भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मनाल किसी के साथ फ़ोन पर बात करते समय बहुत चहक रही थी। जब उसने फ़ोन काटा, आदित्य कहने लगा, क्यों, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? पता है, मेहर का फ़ोन था, मेरा छोटा भाई। उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, वो अब आ रहा है। अच्छा, कब आ रहे हैं? वो कल आ रहा है। एक बार वह आ जाए, अपनी फैक्ट्री संभाल ले, मैं फैक्ट्री के काम से छुट्टी पा लूँ। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता फैक्ट्री का काम संभालना? अगर सच पूछो तो मुझे फैक्ट्री को संभालना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अपना घर संभालना है। एक बार फैक्ट्री का काम ख़त्म हो जाए। अब पापा भी ठीक होने लगे हैं और महर भी आ रहा है। मनाल ने तो घर संभालने वाली बात अनजाने में ही कह दी थी, मगर आदित्य खुश हो गया। वह समझ गया कि अब मनाल उसे अपनाने लगी है। अब मनाल को फैक्ट्री संभालने से ज़्यादा उसका घर संभालना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। आदित्य, अगर आप कल शाम को फ्री होंगे तो मेरे साथ चलेंगे महर को लेने? मनाल आदित्य से कहने लगी। उसकी फ़्लाइट कल शाम की है। कल शाम को ही तो निशा आ रही है, उसके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। वैसे निशा के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो 15 दिन हो चुके हैं, मगर उसमें आने का टाइम लगा दिया। ठीक है, हम दोनों उन दोनों को लेने कल शाम चलेंगे। आदित्य और मनाल दोनों ही महर और निशा को लेने एयरपोर्ट चले गए। रास्ते में जाते हुए आदित्य मनाल से कहने लगा, इन दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से तो पढ़ाई की है, शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हों। वैसे बहुत कम चांस हैं, क्योंकि निशा ने मेडिकल की पढ़ाई की है, जबकि महर ने तो एमबीए किया है। दोनों की लाइन बहुत डिफरेंट हैं और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आदित्य सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी निशा से बात हुई थी। जब वो निशा से पूछने लगा कि उसका क्या इरादा है आगे, वह क्या करना चाहती है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की उन लोगों के बिजनेस में तो कोई काम नहीं था, तो वह हंसने लगी। फिक्र मत करें भैया आप मेरे काम का, मैं किसी की फैक्ट्री हाईजैक करने की सोच रही हूँ। सोचती हूँ किसी की दवाइयों की फैक्ट्री पर ही कब्जा कर लूँ।
उसने आदित्य की बात टाल दी। अब जब महर और निशा एक ही फ्लाइट से आ रहे थे तो आदित्य के मन में कुछ खटका। आदित्य और मनाल महर और निशा की वेट कर रहे थे। वह दोनों साथ में ही एयरपोर्ट से बाहर आए। महर भागकर मनाल के गले लग गया और निशा भागकर आदित्य के गले लग गई। महर और निशा दोनों ही हैरान हो गए जब मनाल ने कहा, महर ये तुम्हारे जीजा जी हैं। और आदित्य ने निशा से कहा, निशा ये तुम्हारी भाभी हैं। तो महर और निशा ने आंखों ही आंखों में बात की। मनाल ने तो उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर आदित्य की नज़र तो पहले ही उन दोनों पर थी। तो पहले हम हमारे घर चलते हैं, आदित्य महर से कहने लगा। नहीं जीजू, मैं आप लोगों से मिलने सुबह आऊँगा। मैं बहन के घर पहली बार जाऊँगा तो ऐसे ही नहीं आ सकता ना। आप प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दें। उन लोगों ने पहले महर को घर छोड़ दिया। जीजू आप अंदर आइए, सबसे मिलकर चले जाएं। नहीं अब लेट हो रहा है, घर पर सभी निशा का वेट कर रहे हैं। अब हम निकलते हैं। आदित्य ने नोटिस किया कि महर ने घर जाते हुए एक बार भी निशा की तरफ नहीं देखा, मगर जब महर ने उन लोगों को आने के लिए कहा था तो निशा ने कह दिया था कि चलो हम लोग चाय पीकर चलते हैं। घर पहुंचकर निशा सबसे मिलने लगी। आदित्य अपने घर में बने हुए ऑफिस में चला गया। उसने जाकर किसी को फ़ोन किया। मैं 2 नंबर भेज रहा हूँ और 2 लोगों की फ़ोटो। मुझे इन 2 लोगों की पूरी डिटेल्स चाहिए और अगर ये दोनों बात करते हैं तो इन दोनों के फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी मुझे चाहिए। जब आदित्य रात को कमरे में आया तो कुछ परेशान सा लग रहा था। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं? मनाल आदित्य से पूछने लगी। नहीं बस ऐसे ही थकावट है। मैं परेशान नहीं हूँ माना। आदित्य उसके पास आ गया। मेरा सर दुख रहा है, कोई मेडिसिन दे दो मुझे। मनाल कमरे से बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद कमरे में आ गई। आप बैठिए सोफे पर, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। आपको बहुत काम रहता है इसलिए सर दर्द होने लग जाता है। इतनी दवाई नहीं खानी चाहिए। वो आदित्य को बैठाकर उसके सर की मालिश करने लगी। मनाल का आदित्य की फिक्र करना उसे अच्छा लग रहा था। वो आंखें बंद कर सोफे पर बैठ गया और मनाल उसके सर में तेल लगाने लगी। माना जी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। उसने मालिश करते हुई मनाल का हाथ पकड़ लिया। क्या इस 1 डेढ़ महीने में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई? तभी किसी का फ़ोन आया। तब तक मनाल ने मालिश कर दी थी। वो फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चला गया। उन दोनों की अभी अभी बात हुई है। मैं आपको इन दोनों के फ़ोन की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। फ़ोन पर सामने किसी ने कहा। आदित्य ऑफिस में जाकर उन दोनों की फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनने लगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम धर्मपाल राजवंश की बेटी हो और आदित्य राजवंश की बहन हो? बस ऐसे ही कभी हमारी बात नहीं हुई। नहीं, यह बात गलत है। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब बता दिया था। फिर क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया कि धर्मपाल राजवंश की बेटी हूँ? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे हालात और मेरे हालात में बहुत फ़र्क है। तुम एक बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से संबंध रखती हो। तुम्हारे घर वाले कभी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। देखो, अब मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई से हो चुकी है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। अगर अब हम दोनों का रिलेशनशिप सबके सामने आता है तो इसका सबसे बुरा असर मेरी बहन की लाइफ पर पड़ेगा और मुझे ये कभी पसंद नहीं होगा। इसलिए आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मगर यह बात गलत है। तुम अपनी बहन की वजह से मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रहे हो? इसकी वजह सिर्फ मेरी बहन नहीं, हमारे बीच का फ़र्क है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? तुम कौन से गरीब हो? गरीब तो मैं नहीं हूँ, पर तुम्हारे जितना अमीर भी नहीं हूँ। प्लीज़ मेरे साथ ऐसी बातें ना करो। तुम अब अपनी फैक्ट्री संभालोगे तो हम दोनों मिलकर फैक्ट्री को ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो ठीक है, तब तक तुम इंतज़ार करो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बिजनेस में कामयाब हो जाऊँ और तुम्हारा हाथ मांगने के काबिल हो जाऊँ, मगर तब तक हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आदित्य के मन में महर के प्रति जो शक था वह दूर हो गया। ऑफिस में बैठकर अकेला ही मुस्कुराने लगा। जैसी बहन वैसा ही उसका भाई। निशा तू तो गई अब काम से, चाहे अपना कितना मर्जी मान लो, अगर इनके मुंह से एक बार ना निकल गई अब कुछ नहीं हो सकता। कहाँ हम दोनों भाई बहन को भी ये भाई बहन मिले थे दिल लगाने के लिए। आदित्य बैठा सोचता रहा। उसे महर अच्छा लगने लगा था। आदित्य ने किसी को फिर फ़ोन मिलाया।
उससे महर की पूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी निकालने के लिए कहा। उसे महर अच्छा लगा था। वो महर के बारे में पूरा जानना चाहता था। थोड़ी देर बाद आदित्य कमरे में वापस चला गया। उसने देखा मनाल सो चुकी थी। वह जाकर सोते हुई मनाल के पास बैठ गया। उसे सोते हुई मनाल पर प्यार आने लगा। वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ते हुए सोचने लगा, सचमुच कुछ तो है तुझ में जो बार बार खींचता है मुझे। जितना तुमने मुझे नकारा है, ज़िंदगी में किसी और ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं उसकी कभी शक्ल नहीं देखता। वो सोते हुए मनाल के चेहरे पर झुक गया। आदित्य ने अपने होंठ से धीरे से मनाल के होंठों को चूम लिया। सोते हुए मनाल हल्का सा कसमसाई, फिर वह वापस सो गई। आदित्य का लालच बढ़ गया। उसने फिर मनाल के होंठों को चूम लिया। वो उठकर अपनी साइड आ गया। उसने सोने की कोशिश की, मगर उसे नींद नहीं आई। उसे सोते हुए मनाल पर गुस्सा आने लगा कि वो कितने चैन से सो रही है। आखिर वो अपनी जगह से उठा और मनाल के साथ जाकर सो गया। उसने मनाल का सिर उठाकर अपनी बाजू पर रख लिया। वो मनाल को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए सो गया। जब सुबह मनाल की नींद खुली तो उसने अपने आप को आदित्य की बाहों में देखा। वो उसके सीने से लगी हुई थी। पहले तो वह उठने लगी, फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो मुस्कुराती हुई वापस सो गई। जब आदित्य की आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। ना तो मनाल खुद उठी थी और ना ही उसे उठाया। मनाल उसके सीने से लगी हुई चैन की नींद सो रही थी। आदित्य का मन उसे देखकर फिर बेईमान होने लगा। उसने मनाल के चेहरे पर आए बाल हौले से कान के पीछे कर दिए। वो उसके होंठों पर किस करने ही वाला था कि मनाल ने आंखें खोल दी। मनाल एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। आप मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं? शायद सोते हुए आ गया, मुझे पता नहीं चला। आदित्य ने मनाल के आगे बहाना बनाया। इतना टाइम हो गया, मैं तो सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ। मनाल उठकर बाथरूम चली गई। मनाल बाथरूम में अपने आप को संभालने गई थी। आदित्य उसे किस करने लगा था वो जान गई थी। आदित्य की नज़दीकी की कल्पना से ही उसके शरीर में सिरन दौड़ गई थी। वो कितनी देर बाथरूम की दीवार से लगी खड़ी रही। थोड़ी देर में खुद को सेट करते हुए वो बाहर आ गई। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। आदित्य अपने ऑफिस चला गया। मनाली पूरा दिन आदित्य के बारे में ही सोचती रही। आदित्य उसे अच्छा लगने लगा था, इस बात में कोई शक नहीं था, मगर फिर भी वो जल्दी नहीं करना चाहती थी। वो इस सब में टाइम चाहती थी। उसकी एक समस्या और भी थी। उसे अभी आदित्य पर भी यकीन नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि आदित्य उससे प्यार करता है या उसे सिर्फ मनाल का जिस्म चाहिए। इसलिए वो अपने मन की कोई बात आदित्य के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके मन की कोई भी फीलिंग आदित्य को पता चले। शाम को महर और मनाल के मॉम डैड आए थे। आदित्य को महर ने फ़ोन करके पूछ लिया था कि वो कितने बजे वापस घर आएगा। उसी टाइम के हिसाब से वो लोग मनाल से मिलने आए थे। आदित्य समझ गया था कि वो निशा को अवॉइड कर रहा है। महर और अपने मॉम डैड के आने से मनाल खुश हो गई। दोनों भाई बहन एक साइड पर बैठ गए, अपनी बातों में लगे। महर और मनाल दोनों का ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं गया। आदित्य और निशा ने उन दोनों के मिक्स होने की कोशिश की, मगर उन दोनों भाई बहन ने इन दोनों भाई बहन को अवॉइड कर दिया। आखिर आदित्य से रहा नहीं गया। उसे महर और मनाल का अवॉइड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उन दोनों भाई बहन के बीच जा बैठा। तो महर, कब अपनी फैक्ट्री ज्वाइन कर रहे हो या अभी पढ़ाई के बाद छुट्टी पर जाने का इरादा है? नहीं जीजू, मैं किसी छुट्टी पर नहीं जा रहा हूँ। मुझे अपना काम संभालना है। मुझे पापा ने सब बता दिया कि पिछले दिनों पापा और दी किन हालात से गुजरे हैं। अगर आप नहीं होते तो क्या होता? ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक है। हाँ महर, अब तुम अपनी फैक्ट्री संभाल लो और मुझे छुट्टी दो। मनाल भी बोल पड़ी। बस आप थोड़े दिनों के लिए दीदी, आप फैक्ट्री आ जाएं। क्यों थोड़े दिनों के लिए क्यों? तुम अभी नहीं आ रहे? नहीं, मैं क्या, ऑफिस जाना तो मैं कल से ही शुरू कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहले 1 महीने के लिए केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ। वहाँ मैं एज ए एम्प्लॉय काम करूँगा। किसी को ये पता नहीं होगा कि मैं महर खन्ना हूँ। असल में मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहता हूँ। यह एक्सपीरियंस मुझे बहुत हेल्प करेगा। आदित्य सचमुच महर से इम्प्रेस हुआ था। तभी निशा उन लोगों के पास आकर बैठ गई। निशा, और तुम एक यूनिवर्सिटी में थे,
एक दूसरे को तो तुम जानते ही होगे। ये कहकर आदित्य मेहर और निशा की तरफ देखने लगा। जी, निशा मेरी ही यूनिवर्सिटी में थी। मैं इन्हें जानता था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन धर्मपाल जी की बेटी है। महर बात तो आदित्य से कर रहा था, मगर वो निशा को सुना रहा था। उसके मन में अभी भी निशा के प्रति बहुत गुस्सा था कि उसने अपने बारे में मेरे को सब कुछ नहीं बताया था। मनाल के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, मगर आदित्य को सब समझ आ गया था। वह निशा की तरफ देखते हुए कहने लगा, निशा, वैसे तुम्हारा क्या इरादा है? तुमने मेडिकल की पढ़ाई की है, तुम्हें दवाइयों पर रिसर्च करना चाहती हो। निशा, तुम आगे इस फील्ड में कहाँ काम करना चाहती हो? निशा ने कुछ नहीं कहा तो आदित्य फिर कहने लगा, असल में मैं सोच रहा था महर, तुम्हारी दवाइयों की फैक्ट्री है, तुम लोग वहाँ पर दवाइयाँ बनाते हो और निशा का फील्ड भी दवाइयों का ही है। यह उस दवाओं पर सर्च करना चाहती है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसे एक बार सीखने के लिए तुम लोगों की फैक्ट्री ज्वाइन कर ले। यह बात सुनकर निशा खुश हो गई। सही बात है भैया, मुझे इनकी फैक्ट्री में काम करना चाहिए। मगर महर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहने लगा, निशा जी, आप मुझे एक बात बताएं, आप सिर्फ शौकिया तौर पर काम करना चाहती हैं या इसे आपको करियर बनाना है, कामयाब होना है और आप चाहती हैं आपका नाम आपके भाई और पापा की तरह बिजनेस में इज्जत से लिया जाए? बिल्कुल, मैं भी हूँ, पापा और भाई की तरह नाम कमाना चाहती हूँ। मनाल उन लोगों की बात सुनती रही, मगर आदित्य समझ गया आखिर ये मनाल का भाई है। निशा को पता नहीं उसने कहाँ पंगा लिया है। निशा, तू तो गई, जो ये बातें कर रहा है ये उसी में तुमको घुमाएगा। यह सोचते हुए आदित्य बहुत ध्यान से महर की बातें सुनने लगा। आप ये जो बातें मुझसे कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? निशा महर से पूछने लगी। देखिए निशा जी, अगर तो आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो मेरी फैक्ट्री मेरा ऑफिस आपके लिए खुला है। जिस जिस डिपार्टमेंट की बात आपको बनना है बन सकती हैं, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो मेरी तरह आपको भी पहले लोअर लेवल से काम करना होगा। आप फैक्ट्री में जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसमें काम करेंगी और यह भी किसी को बिना बताए कि आप कौन हैं, एक सिंपल एम्प्लॉय की तरह। महर की सलाह आदित्य को अच्छी लगती है। वह सोचने लगता है महर सही कह रहा है। वह खुद भी लोअर लेवल से काम स्टार्ट करना चाहता है और निशा के लिए भी उसने यही सोचा है। जीजू, मैं निशा से कुछ बात करना चाहता हूँ। यह फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहती है, कुछ चीज़ों का इससे पता होना चाहिए। तुम लोग ऐसा करो, मेरे ऑफिस में चले जाओ, वहीं बैठकर बात कर लो, जहाँ पर तो सभी बातें कर रहे हैं। आदित्य जानबूझकर उन दोनों को ऑफिस में भेज देता है। निशा महर को लेकर आदित्य के ऑफिस चली जाती है। आदित्य मनाल से कहता है उसे अपने रूम में कुछ काम है, वो अभी आता है। असल में आदित्य के ऑफिस में एक कैमरा लगा हुआ है जिसको लाइव आदित्य अपने लैपटॉप पर देख सकता है। वह दोनों की बातें सुनने के लिए ही कमरे में गया था। असल में आदित्य को निशा के लिए महर पसंद आ गया था। वह कुछ चीज़ों को कंफर्म करना चाहता था। वो अपना लैपटॉप खोलकर उन दोनों को देखने लगता है। आदित्य देखता है निशा ने ऑफिस में आते ही महर के गले में बाहें डाल दी। निशा, ये क्या कर रही हो? दूर होकर बैठो मुझसे। महर गुस्से से निशा को बोलता है। क्यों, हमेशा मेरे साथ तुम ऐसा क्यों करते हो? देखो निशा, मेरी बात सुनो। वह दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? निशा गुस्से से महर से बोलती है। देखो निशा, जब तुम फैक्ट्री ज्वाइन कर ही रही हो तो सुनो, वहाँ पर किसी को पता नहीं होना चाहिए कि तुम आदित्य राजवंश की बहन हो या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बस यही बात है, नहीं बताऊंगी किसी को। निशा गुस्से से बोलती हुई खड़ी हो गई। नहीं, अभी तो मैंने बात शुरू भी नहीं की। पहली बात, जब तुम फैक्ट्री आओगी, ना आगे से डीप गला ना पीछे से डीप, ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहनोगी और ना ही ये गोरी टांगे दिखाती हुई कोई ड्रेस पहन कर आओगी, समझी? निशा मुस्कुराते हुए खड़ी होकर महर के पास जाकर बैठ गई और उसके गाल खींचती हुई बोली, ठीक है बाबा, नहीं पहनूंगी। और हाँ, ये गोरी कमर भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कपड़े देखे हैं तुमने जो पहने हैं? छोटे बच्चे भी नहीं पहनते ये क्रॉप टॉप और शॉर्ट। महर गुस्सा होने लगा। उन दोनों की बातें सुनकर आदित्य अकेला बैठकर ही हंसने लगा। सचमुच निशा, तुमने भी मेरी तरह कौन सा पीस पसंद किया है? वह एक मेरी मनाल है
जिसको मैं आज तक हैंडल नहीं कर सका। और ये देखो, इसने एक ही दिन में आदित्य राजवंश की बहन निशा राजवंश को हैंडल कर लिया। मानना पड़ेगा वैसे इस महर खन्ना को। निशा और महर और भी बातें करते रहे वहाँ बैठकर, मगर आदित्य को ज़रूरत नहीं लगी उन दोनों की बातें सुनने की। उसे निशा की पसंद पसंद थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह निशा के लिए महर को ही चुनेगा। रही बात उनके स्टेटस की, तो उसे पता था महर आगे चलकर एक कामयाब बिजनेसमैन बनेगा। एक कामयाब बिजनेसमैन के गुण तो उसमें दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो आदित्य राजवंश है ना उसकी हेल्प के लिए। फिर आदित्य ने किसी को फ़ोन किया। उससे आदित्य महर की रिपोर्ट पूछने लगा, तो उसने सामने से जवाब दिया, आपको कल सुबह तक सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी। बहुत सी बातें तो मैंने पता कर ली हैं। थोड़ी बहुत जो रहती हैं वह आज रात उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। वैसे तो आदित्य महर को लेकर निश्चिंत था। वह समझ गया था कि महर निशा से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए उसकी इतनी फिक्र रखता है और उसको टोकता भी इसीलिए है। फिर भी अगर एक बार जो वह चाहता है वह पता चल जाए तो वह निश्चिंत हो जाएगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।